Hello students, my name is Rajesh Sahu. This is your third chapter from your Vistas book, Journey to the End of the Earth. This is written by Tishani Doshi. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to. मतलब अगर आपको इस प्लानट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए. So let's start the chapter. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolovsky, heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many ecospheres. In this paragraph, the author is saying, in the beginning, he is talking about the journey to one of the coldest, driest and windiest continent on the earth. यानी कि अंटार्कटिका कौन सी जगह है? अंटार्कटिका आप जानते हैं कि अर्थ की सबसे ठंडी जगह है, ड्राइएस्ट जगह है और वाइंडेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड, सूखा, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्लांट्स वगैरह नहीं मिलते और यहाँ पे हवाएं भी बहुत तेज़ चलती हैं. He went there on a Russian research vessel known as the Academic Sokolovsky. The author is a South Indian man who began his journey from Madras. On his voyage, he crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies and just as many ecospheres. यानी कि उसने वहाँ तक अपनी समुद्र यात्रा को करने के लिए उसने 9 टाइम जोन को पार किए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए और 3 वाटर बॉडीज़ को उसने क्रॉस किए, जिसके द्वारा वो वहाँ तक पहुँच सका. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. इसमें एक्सपेंसिव मीन्स कवरिंग वाइड एरिया इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्कोप होता है. प्रोफाउंड का मीन होता है वेरी ग्रेट और इंटेंस. आइसोलेशन मीन्स होता है सेपरेशन. एंड लैंड मास मतलब एक कॉन्टिनेंट और अदर लार्ज बॉडी ऑफ ए लैंड होता है. आथर को वहाँ तक पहुँचने में 100 आवर्स का समय लगा था. इट टुक्स हिम अबाउट 100 आवर्स ऑफ कॉम्बाइंड ट्रेवलिंग बाई कार, एरोप्लेन एंड देन ए शिप टू रीच द कॉन्टिनेंट. यानी कि उसको पहुंचने में जो है 100 आवर्स का समय लगा था, जिसमें से उसने कार से, एरोप्लेन से और शिप के द्वारा वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक पहुंचा था. सो व्हेन ही फर्स्ट सेट हिज फीट ऑन द कॉन्टिनेंट ही फेल्ट ऑटमोस्ट रिलीफ फॉर इट वाज ऑल वाइट एज फार एज आइज कुड सी. मतलब जब उसने वहाँ पे अपना पैर रखा तो दूर तक देख रहा था कि मतलब वहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि बहुत ही दूर तक उसको दिखाई दे रहा था. द साइट ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन वाज आल्सो वेरी कंफर्टिंग. नेक्स्ट इमोशन दैट फॉलोज वाज दैट ऑफ वंडरमेंट. ही वाज एस्टोनिश्ड बाय द फैक्ट दैट देयर वाज वंस ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर जियोग्राफिकली कनेक्टेड. मतलब कि एक समय ऐसा था कि अंटार्कटिका और इंडिया जो थे वह एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे. मतलब मिलियन ईयर्स पहले जो क्या थे, इंडिया और अंटार्कटिका ये जो दोनों लैंडमास हैं ये एक दूसरे से काफ़ी ये मतलब कि अटैच थे, ये सेपरेट नहीं थे.